जब दरियाए नील की मौज होने लगी तो मिस्र की फजा पर एक खौफनाक खामोशी छा गई। जो जिंदगी की अलामत था अब गाढ़े खून का था। कुएं, नहरें, घरे, हर जगह एक ही से निढाल थे। सांस लेना मुश्किल हो रहा था और ताफुन ने फिरौन के शाही महल तक को अपनी लपेट में ले लिया। 7 दिन तक ये अजाब जारी रहा और मिस्र की सरजमीन खौफ के साए में तड़पती रही। फिर अचानक वो कैफियत खत्म हो गई। का सांस लिया, गुरूर से मुस्कुराया और दरबारियों से कहा, मैंने मूसा को शिकस्त दे दी। वो ये न जान सका कि आसमानों के मिस्र की फजा में एक अजीब सी आवाज फैलने लगी। लेकिन जब सुबह हुई और सूरज तुलू हुआ तो आंखों के सामने ना बढ़ चुका था। घर हो या बाजार, बावर्ची खाने हो या गलियां, खाने के बर्तनों में, बिस्तरों पर, बच्चों के कपड़ों में, हत्ता के फिरौन के महल और उसके तख्त मेंढक नजर आ रहे थे। तो मेंढक चेहरों पर आ बैठते, खाना शुरू करते तो बर्तनों में छलांग लगा देते। सिपाही बदहवास भाग रहे थे। माएं अपने बच्चों को सीने से लगाए खौफ में कांप रही थी। ताफुन और दहशत ने पूरे मिस्र को जकड़ लिया था। आखिरकार फिरौन का गुरूर टूट गया। वो चीख उठा, मूसा को बुलाओ, फौरन बुलाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दरबार में हाजिर हुए। फिरौन ने आजिज़ी इख्तियार करते हुए कहा, अपने रब से दुआ करो कि यह आफत हटा दे, मैं तुम्हारे रब पर ईमान ले आऊंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब के हुजूर दुआ की और फिर रहमत इलाही से वो अजाब उठा लिया गया। मेंढक आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगे, गलियां साफ हो गईं और मिस्र की फजा में वक्ती सुकून वापस आ गया। लेकिन जैसे ही खतरा टला, फिरौन फिर हंस पड़ा। यह सब जादू था, उसने तंजिया अंदाज में कहा। मैं किसी रब को नहीं मानता। उसके वजीरों ने भी कहकहे लगाए और महल एक बार फिर तकब्बुर और सरकशी की आवाजों से गूंज उठा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खामोश रहे। वो जानते थे कि अल्लाह का फैसला आ चुका है। आसमान से ऐलान हुआ, यह कौम ईमान नहीं लाएगी, उन पर निशानियां पै दर पै नाजिल होंगी ताकि दुनिया जान ले कि रब सिर्फ मैं हूं और जुल्म कभी कामयाब नहीं होता। मिस्र की जमीन एक बार फिर खौफ, बदबू और अंधेरे की लपेट में आ चुकी थी और फिरौन अब भी अपने गुरूर में डूबा हुआ था। मगर आसमान पर एक और आफत तैयार हो रही थी, क्योंकि यह दास्तान अभी खत्म नहीं हुई थी। इसी कहानी का अगला हिस्सा कल की वीडियो में सुनाया जाएगा, इसलिए पेज को फॉलो कर लें। आपसे कल मुलाकात होगी।